हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ से विदाई ली थी आपसे, वहीं पर फिर से हाजिर हैं। तो हमने सब्जी काट कर रख लिया था अरवी और तोरई की, तो वही सब्जी बन रही है। और यहाँ सब्जी कनक छौंक रही है। कह रही थी हम बनाएंगे सब्जी। और तोरई और अरवी की सब्जी दोस्तों लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। और मसाले वही रहते हैं जो हम हर सब्जी में डालते हैं। गरम मसाला पड़ता नहीं है, तो बस सिंपल से मसाले इसमें पड़ते हैं। और लेकिन ये क्या है कि ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। लोहे की कढ़ाई में ही ये अच्छी बनती है। तो थोड़ी काली तो हो जाती है, लेकिन सब्जी सच में बहुत बढ़िया बनती है। तो मेरा मन था कि अरवी और तोरई की सब्जी खाई जाए। प्याज नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। हम हर सब्जी में प्याज डालते नहीं है, आप लोग जानते ही है, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग मतलब अच्छा नहीं लगता हर सब्जी में प्याज। तो लहसुन डाला था। तो बस इसमें बस मसाले पकाने के बाद डाल दिया है सब्जियाँ, और सब्जियों को चलाते रहेंगे जब तक मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और फिर नमक डाल देंगे। और क्या है, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तोरई में इतना पानी निकलता ही है कि अरवी भी उसमें पक जाएंगी। तो बस थोड़ा चलाने के बाद इनको बंद कर देंगे। और हम उधर आटा लगा रहे थे, हमने कहा तब तक चलो अच्छा आटा ही लगा देते हैं। ये इससे सब्जी क्या है, अच्छी बनने लगी है, तो इसको शौक चढ़ा है सब्जी बनाने का। मम्मी हम सब्जी बनाएंगे तो बताते जा रहे थे, तो ये वैसे ही चलाते जा रही थी। अभी सब्जी बहुत लग रही है, लेकिन ये दब जाएगी। क्या है वो, उसमें पानी बहुत होता है तोरई में, तो जरा सी रह जाती है सब्जी फिर। और आज मुझे कुछ आराम मिला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। 2-3 दिन तो हम बिस्तर से उठे ही नहीं हैं, इसलिए वीडियो नहीं बन रहे थे। जैसे-तैसे बच्चे जो शूट कर रहे थे थोड़ा बहुत, वही जा रहे थे वीडियो। लेकिन आज मुझे कुछ हल्का-सा महसूस हो रहा था। तो जो लूज़ मोशन हो रहे थे वो भी काफ़ी हद तक अब ठीक हैं। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी आ जाती है, जिसकी वज़ह से पैरों में दर्द, ये सब दिक्कतें हैं, तो वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे। तो बस यहाँ बिटिया रानी की रोटियाँ बनने लगी हैं। और यहाँ पर क्या है, मुझे भूख लगी थी बहुत तेज़ से, क्योंकि हमने ठीक से खाना ही नहीं खाया 2 दिन से। तो कनक कह रही थी ला मम्मी हम बनाते हैं, तुम खा लो तब तक, क्योंकि मुझे दवा भी खानी है। और क्या है कि इतने समय कुछ अजीब-सा हो रहा है मेरे साथ, मतलब कुछ अलग सी चीज़ें खाने का मन होता है, कभी कुछ खाने का मन होता है, कभी मतलब ऐसा चटपटा-सा खाने का मन होता है, चटपटी-सी सब्ज़ी, तीखी। और मतलब बहुत ही बिल्कुल सिंपल खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ये सब्ज़ी थोड़ी-सी तीखी हमने बनाई थी, और बाद में लाल मिर्च डाल ली थी हमने, अ, ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे खाने में, ऐसा हो रहा है। शायद बुखार आता है, उसके बाद जब हम ठीक होने लगते हैं, तो ऐसा होता है कि दवा खा-खा के हम परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये सुबह का टाइम है, और 3 नहीं 4-5 रोज़ हो गए हैं, कपड़े नहीं धुले हैं, जैसे-तैसे नहा रहे थे और इस दीवार पर टाँगते जा रहे थे। बच्चे के सबके कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो आज लेकर बैठ गए हैं कपड़े। हमने कहा इनको निपटा देते हैं पहले, तब फिर बाद में दूसरा काम देखा जाएगा।
और अगर हम 2 से 3 दिन बिस्तर ले लेते हैं तो घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब हम 4 से 5 रोज़ जुटेंगे तब जाके घर हम सँभाल पाएँगे, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। क्योंकि अब कनक अकेले क्या-क्या करेगी? उम, जैसे-तैसे वो खाना ही खिला रही थी सबको, यही बड़ी बात तो है। यहाँ पर कुछ कपड़ों में हमने ब्रश लगा दिया है, अब ये मशीन में डाल देंगे, उधर मशीन में धुलते जाएँगे और हमारी साड़ियाँ भी रखी हुई हैं। जिस दिन रौनक को दिखाने गए थे और उसी दिन से शाम से ही हमने बिस्तर ले लिया था। तो वो साड़ी भी रखी हुई है, रौनक के पापा के कपड़ा हम तीनों लोग जो पहन कर गए थे नए कपड़े वो भी पड़े हुए हैं और बाकी डेली के जो हो रहे थे वो भी पड़े हुए थे। तो कुछ मशीन से धुलेंगे, कुछ हाथ से धुलते जाएँगे तो फिर थोड़ा जल्दी होता जाएगा। ये देखिए डेली की डेली साड़ियाँ मतलब हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम कपड़े धुलकर डालें या कुछ जैसे-तैसे नहा रहे थे। सुबह क्या है बहुत हिम्मत जुटाते थे, सुबह जब बिस्तर से उठो तो बहुत हिम्मत करके फिर बाहर का काम जैसे-तैसे निपटा कर और नहाकर फिर से ऐसा लग रहा था बिस्तर ले लें, ये हो रहा था 4 से 5 रोज़ से और इतने समय लाइट भी अच्छी आ रही है, मतलब दिन में भी अच्छी देते हैं और रात में भी लाइट अच्छी आ रही है। ये हम बहुत ही कम बताते हैं आप लोगों से लेकिन इतने समय बहुत अच्छी लाइट आ रही है। जब बारिश हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है तब फिर नहीं आती है रात भर लाइट, नहीं तो इतनी मतलब जब से गर्मी शुरू हुई है इतनी खराब लाइट नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है या आंधी आ गई तो कहीं पेड़ गिर गए तो तार टूट गए, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं तब फिर लाइट नहीं आती है। तो हमने कहा ये कपड़े धुल जाएँ, एक बोझ सा लदा हुआ था सिर पर, जब हम देखते थे इतने सारे कपड़े कैसे धुलेंगे, कैसे धुलेंगे? तब हमने कहा चलो जुट ही जाते हैं फिर। एक औरत के लिए घर सँभालना बहुत मुश्किल होता है, अगर 2 दिन बिस्तर ले लेती है तब पता चलता है कितना काम करती है वो। घर, बाहर, बच्चे सब सँभालना होता है और फिर भी ये होता है कि घर में करती ही क्या हो, घर में काम ही क्या है, सिर्फ़ खाना बना लो, बर्तन धुल लो और क्या काम रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। और लेकिन देखने वालों को ये लगता है कि घर में कुछ काम ही नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद नहा के आ गए हैं और हमने शाम को दाल भिगो दिया था। बताते हैं ना कुछ अलग सा खाने का मन होता है, तो उड़द की दाल भिगोई थी, कल से बहुत मन हो रहा था मेरा उड़द की दाल की कचौड़ी खाने का। अब आप लोग कहोगे इतनी गर्मी में, तो गर्मी में ऐसी चीज़ें हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना मतलब इतना ज़बरदस्त मन हो रहा था बस चटपटी सी कचौड़ियाँ मिल जाएँ उड़द की दाल की तो वो हम खा लें। तो यहाँ पर इसके लिए मसाला लिया हमने धनिया है, सौंफ है, जीरा है और थोड़ी-सी मेथी है। तो इन मसालों को भूनेंगे और आटा हमने लगा कर रख दिया है। आटे में डाला है मोवन, कसूरी मेथी, अजवाइन डाली है, हींग, थोड़ा-सा नमक डालकर आटा नरम मुलायम सा लगा लिया है। उसके बाद मसाले को भून लेंगे और दाल भी हमने पीस कर रख लिया है। तो जब ऐसा होता है ना तो बस ये होता है कि अब बनाकर ही खाएँगे, जो होगा देखा जाएगा। गर्मी हो रही है तो फिर अब जैसा होगा निपटा जाएगा। मतलब इतना मन होता है फिर सब्र नहीं होती है कि जल्दी से मिल जाए। उसके बाद मसाले भून कर फिर से कढ़ाई चढ़ाकर सरसों का तेल डाल दिया, थोड़ा-सा जीरा, हींग डालकर बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल दिया है और प्याज़ को भूनेंगे। ये चॉपर से किया हुआ प्याज़ है, बारीक ही काटना है और ये कचौड़ियाँ हम बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं, तो ये वाली कचौड़ियाँ सबको बहुत पसंद आती हैं। तो जब प्याज़ आधा पक गया था तो हमने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। बस थोड़े-थोड़े ही मसाले डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं और बस प्याज़ ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा पक गया था बस हमने उड़द की दाल डाल दी है। अब उड़द की दाल डालने के बाद गैस को बिल्कुल स्लो रखा है, नहीं तो दाल चिपकती है। जब तक आधी दाल पक नहीं जाती है तब तक दाल बहुत ज़्यादा चिपकती है, इसलिए स्लो आँच पर जब भूनेंगे इसको तो फिर कम चिपकेगी।
इसको भूनने में थोड़ी मेहनत पड़ती है, बाकी सारी तैयारी कर रखी है हमने। ये देखिए अब चिपकना कम हो गई है, और जब हम धीमी आंच पर इसको भूनेंगे ना, तो फिर दाल अच्छे से पक जाएगी। इसमें हमने डाल दिया है कचौड़ी मसाला, हमारे पास रखा हुआ था, और भून कर मसाला हमने पीस कर रख दिया है, वो डाल दिया है। ये देखिए 1 चम्मच करीब डाल दिया है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। तो ये भुना हुआ मसाला हमने लास्ट में डाला है, जब मसाला अच्छे से पक गया है। गैस हमने बंद कर दी है, बस अच्छे से मिला देना है और मसाला तैयार हो गया है। और जैसे कि तेल थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं और थोड़ा तेज़ आंच पर जब पकाते हैं ना, तो वो दाल बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है। तो जब कचौड़ियाँ खाते हो तो नीचे गिरती है। ये दाल ऐसी नहीं होगी, ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। और बस कचौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया है हमने, ना तो बेलन लिया है ना चौकी ली है, हाथ से ही बना रहे हैं, कम से कम बर्तन करने के लिए। और पहले के बर्तन जो थे, जो हमने धुल कर रख दिया है सब, और उसके बाद अब बनाना शुरू कर दिया है। पर्दे डाल दिया है क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे कपड़ा धुलने में, तो धूप आ रही थी इधर, इसलिए। और उसके बाद बनाना शुरू कर दिया है। इसकी जगह आप मूँग की दाल, चने की दाल ले सकते हैं। और तेल जब गरम हो गया है तो फिर हमने कहा धीरे-धीरे पकाना शुरू कर देते हैं। आप इनको धीमी आँच पर भी पका सकते हैं, जैसे कि समोसे पकाए जाते हैं। तो ये कचौड़ियाँ खराब नहीं होंगी फिर। कहीं सफ़र के लिए और ऐसे घर में नाश्ते के लिए आप बनाकर रख सकते हैं। लेकिन हम इनको थोड़ा वैसे फ्राई करेंगे जैसे कि आलू की कचौड़ियाँ बनाते हैं, नरम मुलायम वाली, वैसी बना रहे हैं। तो ये देखिए, पहला घान जो था ना, तेल ज़्यादा ही गरम हो गया था, तो थोड़ा-सा कलर डार्क हो गया है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये कचौड़ियाँ कहीं से भी नहीं फटती हैं, चाहे जैसे आप भर दो। ये देखिए, सादे आटे की कटोरी सी बना लेंगे, उसके बाद वो मसाला भरेंगे और बस अच्छे से ढक कर हाथ से ही पो रहे थे। मतलब जैसे रोटी बनाते हैं ना हाथ वाली, वैसे ही। बस ये देखिए। कचौड़ी बनाने के बाद ऐसे हथेली से इसको बराबर करेंगे ताकि मसाला पूरे में अच्छे से हो जाए कचौड़ी में। और फिर हाथ से ही दबाते हुए इसको बढ़ा देंगे, पतली-पतली सी पूड़ी की तरह बना देंगे। और ये कचौड़ियाँ वैसे रसीली सब्ज़ी के साथ भी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं बनाएँगे आज, सादी सी सिंपल सी कचौड़ियाँ खाएँगे। बस मतलब कल से इतना मन हो रहा था कि मुझे उड़द की कचौड़ी कोई बनाकर दे दे तो हम पेट भर कर खाना खा लें। तो इनसे पूछा तो ये कह रहे थे अच्छा बना लो अगर मन है, क्योंकि ये चीज़ें इनको कम पसंद आती हैं। मतलब गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं कचौड़ी वग़ैरह। तो ये देखिए, बस ऐसे ही भरते जाएँगे। और दाल को ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा-सा दरदरी रखना है। हमारा क्या हुआ था, कनक पीस रही थी, तो उसने एक बार का अच्छे से महीन कर दिया था, और फिर हमने कहा दोबारा से दरदरा कर दो, तो मिक्स हो गई थी, फिर ठीक हो गई थी। ज़्यादा महीन कर दोगे तो फिर कचौड़ी अच्छी नहीं लगेंगी, दूसरा भूनने में भी बहुत दिक्कत आती है। और सुबह नाश्ता सबका हो गया था, तो ये तो है नहीं कि किसी को भूख लगी है तो आराम-आराम से सब काम हो रहा था। दलिया बन गई थी तो सब लोगों ने खा लिया था। और ये देखिए आपके लिए लग गई है थाली फूली-फूली, उड़द दाल की कचौड़ी बन गई हैं। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और चटनी बनाई जा रही है, मूँगफली की चटनी बनाई जा रही है। और मसाले में आप लोग धनिया डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं था धनिया आई हुई है, क्योंकि 3-4 दिन से हम उठे नहीं थे। बाद में पता चला फ्रिज में रखी हुई है धनिया, ये लाए थे, तो वो हम फिर हमने कहा अब क्या डालें जब आधी बन गई हैं। ये देखिए इनको बैठे हुए चैन नहीं पड़ता, थोड़ा ठीक हो गई हैं रौनक, तो कह रही थी मूँगफली की चटनी बनाएँगे। मूँगफली की चटनी इसके साथ बन गई है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं आप लोग, रौनक के पापा को कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई थी। जब हम प्याज डालकर बनाते हैं ना, तो कचौड़ियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। और रौनक के पापा इतनी तारीफ आज मेरी कर रहे थे कि बता नहीं सकते हैं। इनको कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है। वैसे तो ये तारीफ बहुत कम करते हैं, लेकिन आज बहुत तारीफ कर रहे थे, खाते जा रहे थे और बहुत तारीफ कर रहे थे। तो गैलरी में ही ठिकाना आता है जब धूप निकल आती है, फिर यहाँ चाहे जैसे आप बैठो, चाहे जैसे एडजस्ट करो, फिर कहीं और ठिकाना नहीं है, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जैसे जिसको जगह मिलती है वो वहीं पर बैठ जाता है। तो खटिया पड़ी हुई थी तो खटिया पर ही खाने लगे, अब क्या किया जाए। तो
तो यहाँ पर ये देखिए मूंगफली की चटनी भी बनकर आ गई है और बस अब सब लोग बैठकर खाएंगे चटनी के साथ कचौड़ी और आनंद लेंगे। आप लोग भी आ जाइए साथ में खाने के लिए। और कई लोग कहते हैं आप ऐसा ना कहा कीजिए खाने के लिए, कहाँ कोई आ पाएगा। तो जैसे कि भगवान जी को भोग लगाया जाता है तो वो हमारे सामने नहीं होते हैं, लेकिन हमें एहसास होता है कि हमारे आसपास ही हैं। ऐसे ही हमें भी एहसास है कि आप सभी लोग हमारे आसपास ही हैं। तो मुझे तसल्ली मिल जाती है कि हमने आप सभी को खाने के लिए निमंत्रण दे दिया है और आप सभी को मतलब स्वाद मिल गया है, मुझे ये एहसास होता है। तो बस आप ये बिना कहे हम रह नहीं पाते हैं कि आप लोग आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सब लोग खाएँगे और इसके बाद जो काम पड़ा है, पड़ा रहेगा। ये खाने-पीने ही वाले बर्तन है, बाकी हमने धुल कर रख दिया था, क्योंकि क्या है अभी उतनी रफ़्तार से काम नहीं हो रहा है शरीर से, तो जितना हो सके उतना करो, यही रौनक के पापा कहते हैं। ज़्यादा कि नहीं कि अब ठीक हो गए हैं तो सब समेट लो एक ही दिन में, फिर बीमार पड़ जाओगी और अभी दवा चल ही रही है। और मन तो ऐसा करता है कि बस हम अच्छे हो जाएँ पहले की तरह खूब, और हम खूब दौड़-दौड़ कर सारा काम कर डालें, खूब अच्छे से घर साफ कर दें सब काम, लेकिन धीरे-धीरे हम सब कर डालेंगे। अभी क्या है किचन भी काफ़ी ज़्यादा फैली पड़ी है, लेकिन वो धीरे-धीरे सब हम करेंगे। तो रौनक कुछ करने गई थी तो वो भी अभी आएगी खाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें और अपना ख़्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ज़रा सी लापरवाही में हालत ख़राब हो जाती है। मिलेंगे फिर, नमस्कार दोस्तों।